हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइनिंग कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं यहाँ पे आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह पे कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड करके फिर यहाँ पे इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अपनी ओर मैंने फोल्ड वाला रखा है, दूसरी साइड में ओपन वाला रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ लेंगे। तो देखो, यहाँ पे हिप्स का 4th भाग करके उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे हिप्स है 44 इंच, उसका 4th भाग 11 इंच है और 1 प्लस करेंगे, यानी 12 इंच यहाँ पे विड्थ रखी है कपड़े की। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें 1.25 इंच छोड़ना है। हेवी साइज़ में आपको 1.25 इंच छोड़ना है और छोटी साइज़ बना रहे तो 1/2 इंच छोड़ना है। तो बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग में साथ में बता रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे इस तरह से लाइन बनानी है, यानी हम बैक पार्ट को बड़ा रखेंगे। अब देखो, यहाँ पे कुर्ती की रेडी लेंथ है यहाँ पे 38 इंच। तो मैं इस तरह की लेंथ रख रही हूँ 35 इंच, यानी उससे 3 इंच कम ले रही हूँ। आपको इस तरह की लंबाई कम लेनी है मेन फैब्रिक से। तो 35 इंच लेंथ ली है मैंने इस तरह की। अब यहाँ पे शोल्डर रख रही हूँ मैं 6 इंच। 15.5 इंच शोल्डर है, मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। मैं डीप नेक बनाऊँगी। अगर आप बोर्ड नेक बना रहे हो तो हाफ को हाफ करके लेना है शोल्डर। इसके आर्म होल्स में 6 इंच ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए 6 इंच और आर्म होल्स ले रही हूँ 6 इंच। तो 40 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, इसके लिए मैंने शोल्डर 6 इंच रखे हैं और आर्म होल्स भी 6 इंच रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल्स डीप नेक के अनुसार लिए हैं, बोट नेक के अनुसार आपको अलग लेना है। अब देखो, हमें इससे 2 इंच नीचे लेना है, चेस्ट के लिए मार्क करना है। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे 15 इंच पे। आपको यहाँ पे 3 लाइन बना ली है, चेस्ट और कमर और हिप्स के लिए। तो मैंने चेस्ट के लिए लाइन बना दी 2 इंच नीचे आर्म होल की लाइन से। अब यहाँ से ऊपर से लेना है हमें 15 इंच पे लेना है कमर के लिए, और 20 इंच पे लेंगे हम हिप्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 मार्क कर लिए हैं, यहाँ पे चेस्ट, कमर और हिप्स के लिए। अब हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है, जितना चेस्ट है उसका 4th भाग करके लगाना है यहाँ पे। तो 40 इंच है तो उसका 4th भाग करेंगे, 11 इंच होगा। अब 1.5 से 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। तो आप जितना रखना चाहो रख सकते हो, 1.5 रख सकते हो, 2 इंच रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब कमर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कमर है 37 इंच है, उसका 4th भाग करेंगे, यहाँ पे 94 इंच होगा। तो हम 94 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें हिप्स के लिए मार्क करना है। हिप्स से यहाँ पे 44 इंच, तो उसका 4th भाग करेंगे, यहाँ पे 11 इंच होगा और 1 इंच लेंगे हम फोल्ड करने के लिए। आपको यहाँ पे सिर्फ 1 इंच लेना है फोल्ड करने के लिए। तो हिप्स का 4th भाग करेंगे, 11 इंच होगा। 11 इंच लगाना है हमें यहाँ पे और 1 इंच लेना है हमें फोल्ड करने के लिए। अब दामन के लिए मार्क करेंगे। दामन के लिए भी उतना ही लेना है जितना हमने हिप्स के लिए लिया है। तो यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच लेंगे यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। अब इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें ऊपर से सीधा लेना है। जहाँ से हमने चेस्ट का मार्क किया था वहाँ से ऊपर की तरफ हमें सीधा लेना, तिरछा नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम ऊपर से हम तिरछा लेंगे तो यहाँ पे झोल आएगा बाजू में, तो यहाँ से हमें सीधा लेना है। अब हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे, इसके लिए हमें 1/2 इंच डाउन करना है आर्म होल्स को।
तो मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ, इसके लिए मैंने आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन किया है और इस तरह से इसको शोल्डर से तिरछा मिलाना है। अब देखो हम सबसे पहले बैक के लिए देंगे यहाँ पे शेप। तो बैक के लिए आपको 1.5 इंच भी लेना है, जहाँ से डाउन किया वहाँ से हमें 1.5 इंच भी मार्क करना है। तो हमें बैक के लिए 1.5 इंच पे गोलाई देनी है। तो इस तरह से नीचे से थोड़ा डाउन करते हुए लेना है आर्म होल्स की गोलाई देने के लिए। अब हम फ्रंट के लिए गोलाई देंगे, उसके लिए 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें इसको गोलाई देनी है। तो फ्रंट के लिए गोलाई अंदर वाली लाइन से देना है, जहाँ से हमने डाउन किया था 1/2 इंच। नीचे से हमें इसको डाउन करते हुए मिला देना है। तो देखो मैंने अंदर वाली लाइन से लिया है इसको गोलाई और बैक के लिए बाहर वाली लाइन से लिया है। तो इस तरह से आपको आर्म होल्स की गोलाई देनी, इससे क्या झोल भी नहीं आएगा बाजू में और फिटिंग भी अच्छी आएगी। अब गले को 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ। बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर को डाउन करना है, डीप नेक बना रहे हो तो आपको गले को 1/2 इंच डाउन करना है। अब इस तरह से मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ, बैक और फ्रंट पार्ट की। शोल्डर की तरफ से अभी कटिंग नहीं करना है आपको। तो देखो मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है बैक और फ्रंट पार्ट की। अब बीच में कट लगा देना है। अब हमें बैक पार्ट को अलग करना है। सबसे पहले हमें कट लगाना है कमर और हिप्स पे। अब बैक पार्ट को अलग करना है और फ्रंट पार्ट को सेट करके रखना है। अब ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, जहाँ से हमने डाउन किया है, और ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो भी कट कर देंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट को हमें बड़ा रखना है। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कम कर दिया है जितना एक्स्ट्रा रखा था। फ्रंट के लिए भी हम शेप दिया था, उसको भी कट कर देना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ऊपर से हमने बैक पार्ट को बढ़ा लिया है और फ्रंट पार्ट को हमने फ्रंट में शेप दे दिया है। अब बैक पार्ट को रखना है, इसमें आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। अब देखो यहाँ पे हमें गले को 1/2 इंच डाउन करना है, जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में किया था। तो इस तरह से 1/2 इंच डाउन करना है गले को। आपको ध्यान रखना है डीप नेक बना रहे हो तभी आपको गले को डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब आपको बताती हूँ इसमें डिफरेंट क्या रखना है। देखो बैक पार्ट को हमने बड़ा रखा है यहाँ से 1.25 इंच, उस साइड से हमें फ्रंट को शेप दिया है, फ्रंट पे कम रखा है और ऊपर से भी हमने कम रखा है। तो मैंने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसको मैन फैब्रिक पे रख के कटिंग करना बताती हूँ। तो देखो मैन फैब्रिक यहाँ से बीच में जॉइंट है, तो इसको खोलकर अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है इसको। अब इसमें वर्क वाला गला बना हुआ है, नीचे से लेस लगी हुई है, तो हमें लेस को उठाना है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसको कम करना है। इसके लिए हमें लेस को अलग करना है। तो मैंने लेस को अलग कर लिया है खोल के। अब जहाँ से गला बनाया उसके हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। इसके ऊपर अस्तर को रखना है। तो इस तरह से मैंने सेट करके अस्तर को रख दिया है। आपको सेंटर में रखना है गले के। अब देखो हमने यहाँ पे अस्तर की लंबाई कम ली थी, हमें मैन फैब्रिक की लंबाई लेनी है यहाँ पे 38 इंच, क्योंकि 38 इंच लेंगे और यहाँ पे हम नीचे से लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर से लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, क्योंकि लेस लगाएंगे तो 1/2 इंच जाएगा नीचे से इसमें लेस में और ऊपर शोल्डर की तरफ जाएगा 1/2 इंच। तो आपको जितनी लेंथ रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर फोल्ड कर रही हो नीचे से तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है, बैक पार्ट की कटिंग भी इसी तरह से करनी है। तो मैन फैब्रिक को रखना है फोल्ड करके, इसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है हमें। अब देखो हमें इसकी लेंथ भी हमें 38 ही लेनी है, नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए, और 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी यहाँ पे हम लेंगे 39.5 इंच लेंगे इसकी लेंथ। और इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह पे रख के इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली है।
तो मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर लिया। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। बाजू में हम इस तरह नहीं लगाएंगे, तो मेन फैब्रिक है, हम बाजू कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 4 फोल्ड करना है इस तरह से। अब क्या करना है, ऊपर से हमें सबसे पहले बराबर करना है लाइन बना के। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, तो आपको जितनी लेंथ रखनी है वहाँ पे मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच भी मार्क किया और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब हम बाजू के लिए गोलाई देंगे, जितनी गोलाई उसका हाफ करके लगाएंगे। यहाँ पे गोलाई है 13 इंच, तो 6.5 इंच भी मार्क करेंगे। 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच पे। अगर आप छोटी बाजू बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच पे डाउन करना है। बड़ी बाजू बना रहे हो आपको 3 इंच पे डाउन करना है। तो मैंने 3 इंच पे डाउन किया है। अब तिरछा निशान लगाएं। किस तरह से लगाना है आपको गोलाई देने के लिए, यानी जितना चेस्ट साइज होता है उसका 4th बार करके उसमें से ½ इंच माइनस करना है। यहाँ पे बॉडी नेप लेना है। अब हम 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर से हम 2.5 इंच पे सीधा रखेंगे और बाद में हम इसको आर्म होल्स को गोलाई देंगे। अगर आपको बाजू का डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह से बाजू के लिए सभी मैंने मार्क कर लिए हैं। अब देखो इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ करना है, तिरछी मिलाना है लाइन को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी सिलाई देखनी हो तो अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई बताऊँगी। तो इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन बना लेनी है बाजू के लिए। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बाद में फ्रंट के लिए भी हमें शेप देना है इसमें। तो देखो इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट के लिए शेप देंगे 1.25 इंच पे, यानी हमें फ्रंट की तरफ कपड़े को कम रखना है। इस तरह से 1.25 इंच पे हम शेप देंगे फ्रंट के लिए। अब सेंटर में कट लगाएंगे, उसको ओपन करके यहाँ से कट कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने लाइन बनाई है वहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट के लिए शेप दी थी, उसको भी कट कर लिया है। अब देखो इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी सिलाई बताऊंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।